जनक जी से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया था कि महाराज माया का क्या मतलब। तो जनक जी ने कहा कि इस समय पर मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। एक दिन जनक जी नदी में स्नान कर रहे थे। वो व्यक्ति जिसने प्रश्न किया वो भी जनक जी के साथ स्नान कर रहा था। तो उसी समय राजा जनक के महलों की ओर से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। वो कोई और नहीं था, वो राजा का सेवक ही था। स्नान करते हुए महाराज जनक को उसने कहा कि महाराज आपके महल में आग लग गई है। पर जनक जी स्नान करते रहे, कोई विक्षेप नहीं हुआ, स्नान में कोई बाधा नहीं पड़ी। पर जिस व्यक्ति ने, जिस जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया था कि माया का क्या मतलब, वो दौड़ा दौड़ा महलों की ओर गया और थोड़ी देर में लौट करके आया। तब तक महाराज जनक स्नान कर रहे थे। राजा जनक ने उस जिज्ञासु से पूछा कि भैया, महल में तो मेरे आग लगी थी, लेकिन तुम भाग करके क्यों गए? तो उस जिज्ञासु ने, जिसने पूछा था कि माया का क्या मतलब, उसने राजा जनक को कहा कि राजा, तेरे महल में मेरी लंगोटी सूख रही थी। अब बताइए इसका क्या रूप है कि तेरी मेरी लंगोटी तेरा महल, या तेरी लंगोटी और मेरा महल। हम एक जागता हुआ स्वप्न देख रहे हैं, एक सुसुप्ति की अवस्था में भी स्वप्न देखते हैं, लेकिन दोनों ही स्वप्न हैं। माया का ऐसा प्रबल प्रभाव है क्योंकि भागवत में यही प्रश्न किया गया है कि माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जो हमारे स्वरूप को हमें भुला दे, जो हम हैं, उसे ही तो माया कहते हैं। लेकिन उस ध्रुव ने भगवान की माया का पर्दा हटा दिया। आप लोग वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाते हो, लोग मेरे से पूछा करते हैं कि महाराज आप ही बताइए बार बार पर्दा क्यों होता है। अब ये तो बहुत बड़ी घटना है, थोड़ा समय कम है, सत्य घटना है, 3 बार ये घटना हुई थी। देखिए, पहले मंदिर में पर्दा नहीं आता था बांके बिहारी जी के। मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही आपको बता दूं। पहली घटना हुई कि मीरा जी जब बांके बिहारी जी का दर्शन करने 500 साल पहले वृंदावन गई थी, तो उनकी इतना प्रबल भक्ति थी, इतना भगवान कृष्ण से प्रेम था कि जब अपने हाथ में एक तारा लेकर के मंदिर में जब नृत्य करने लगी, तो भगवान बांके बिहारी जी की मूर्ति अपने सिंहासन से 1 फुट आगे खिंच करके आ गई थी। 1 फुट श्री विग्रह आगे आ गया, तो पर्दा बंद किया था। करौली राजस्थान की रानी जिसने बिहारी जी का दर्शन किया था, थोड़ा प्रसंग बड़ा है तो मैं उसको विस्तार नहीं करूं, जिसकी भक्ति को देख करके भगवान श्री बांके बिहारी जी वृंदावन से करौली पहुंच गए थे। और तीसरी घटना हुई थी वृंदावन में। आपको एक और निवेदन कर दूं, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। अब वो तो आप जानते हैं माँ काली के उपासक थे। आज भी आप कभी कोलकाता में जाएं तो दक्षिणेश्वर में वही काली का मंदिर है, जहाँ 3 बार
रामकृष्ण परमहंस को मूर्ति से मां का साक्षात्कार हुआ था, साक्षात मां का दर्शन हुआ था 3 बार। तो जब ये वृंदावन गए थे बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो सिर नीचे करके खड़े थे, पर्दा बंद था। जो पर्दा खुला, स्वामी जी ने अपना सिर ऊपर किया, रामकृष्ण परमहंस देव ने, तो मां काली का दर्शन ध्यान कर रहे थे, क्योंकि मां के भक्त थे। जो पर्दा खुला तो बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में, भगवान की मूर्ति में उनको साक्षात मां काली का दर्शन होने लगा। तो मां 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 कहते हुए बांके बिहारी जी को पकड़ने के लिए भागे, क्योंकि जिस भाव से जो भक्त बांके बिहारी जी का दर्शन करता है, आज भी उसी भाव से प्रभु उसे दर्शन देते हैं। जैसा कि भागवत में लिखा है कि मल्लानां असृणन्ननां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनोषतां क्षितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदतो रंगं गतः साग्रजः। भागवत में ये बात कही गई है कि जिस भाव से भक्त भगवान का दर्शन करता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए। चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।